हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो बात करेंगे, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। तो इसका हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं पहले कि आपको मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी जो चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक लाइन आपको ये मिलेगी। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हम बात करें, जैसे क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये क्या है, एक दूसरे के जैसे इक्वल है, अब ये तो ऐसे हैं तो ये होगी कोइंसिडेंट। एक लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन के ऊपर होगी, ऐसे करके दूसरी भी इससे ऊपर ही होगी। जैसे एक कर दी हमने लाइन, और जैसे दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर हो, ठीक है। ये हो गई कोइंसिडेंट, ठीक है। इसकी क्या है, हम बात करें तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और ये होती है इन मतलब कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपको आगे जैसे बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट होती है नहीं, तो कंसिस्टेंट होती है ये। फिर दूसरी बात करें, ये तो कोइंसिडेंट की बात हो गई। अगर क्या है, a1 अपॉन a2 है, जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब भी क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा जैसे इसका 1 हो, ठीक है। 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हाँ, और ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेंगे ये, ठीक है। ऐसे कैसे भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, तो दो ही लाइन होगी, एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्या है, हाँ, क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हाँ, अब तीसरी बात करें हम, तीसरी जो चीज़ होगी मतलब प्रॉपर्टी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसके बराबर नहीं होगा, कांस्टेंट वाली टर्म है ये। वो लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इनके बीच में एक फिक्स गैप होगा, ठीक है। ये लाइन क्या होती हैं, ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बनी ही रहती है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इसके जीरो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था जो हमने इसको किया है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि, हाँ, तो क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले आप देखो, पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक क्लास में टोटल क्या है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू है 10, ठीक है। हाँ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, वो क्या है, 4 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ये पता चला नहीं क्यों है कि x जो है, जैसे हम इनको क्या मान ले, गर्ल्स मान ले, इनमें से बॉयज को हम माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या है, हम इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको लेते हैं, इससे एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमें इनका क्या है, ग्राफ शो करना है। अब ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम, आप दो दो पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे ज़्यादा लेने की आपको, एक्स वाई है। एक्स की वैल्यू जैसे हम ये इक्वेशन ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, हाँ, एक्स की वैल्यू क्या है, हमने जैसे 4 ले ली, तो वाई की वैल्यू आ गई 6। एक्स की अब वैल्यू हम 6 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू 4, और एक्स की वैल्यू 5 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू 5, ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन कोई नहीं कर पाएगी। अब दूसरी इक्वेशंस को हम करें, इसके लिए भी एक टेबल बनाएं, या पॉइंट कोई भी मान सकते हैं, इनका सम है ना वो 10 आना चाहिए बस, एक्स और वाई। अब एक्स माइनस वाई, हम इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं, जैसे ये है, तो एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की हो गई।
और अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो इसको x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू, जैसे हम y की वैल्यू क्या ली हमने 2 ली, तो x की वैल्यू आ गई 6। अगर हम x की वैल्यू जैसे 3 लें, y की वैल्यू 3 लें, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, और अगर हम 1 लें, y की वैल्यू ले ले 1, तो x की वैल्यू आ गई क्या 5। हमारे पास ये आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही ऊपर देखेंगे हम, जैसे y है, ये तो x और x एक्सिस है ना, x और x डैश, y और y डैश। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब है इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 6। हमने इसके सामने कर दी ए लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब की बार x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 4, ये यहाँ पर। ठीक है, अब की बार क्या है, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू क्या है 5। ये लाइन हमने ड्रा कर दी। जैसे आप इस पॉइंट को मान लो, तो ये हमने ड्रा कर, आप अच्छे से करोगे स्केल से तो अच्छे से हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या है, हमने जैसे दूसरी है, हाँ इक्वेशन, हम इसको सोल्व करके देखें, इससे बनाएं। ये तो लाइन हो गई 1। अब लाइन 2 जो है, तो x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू 2, तो ये यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई। ठीक है, और अब y की वैल्यू क्या है 7, तो जैसे y की, हाँ x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, हाँ तो y की वैल्यू 3 ये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और इससे अगली फिर इसको आगे करें हम, और x की वैल्यू अब की बार क्या है 5 और इसकी वैल्यू 1, तो हम इसको ऐसे टच करें तो क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 3 और 7 1। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, उससे हमने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये आगे इंटरसेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, आप अच्छे से करोगे ना कॉपी पे। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको अच्छे से दोबारा करवा देंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ये इसमें ग्राफ की प्रेजेंटेशन नहीं करना था और इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली वो मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ अब क्या है, पेंसिल है। जैसे पेंसिल्स को हम क्या मानेंगे, पेंसिल्स हैं अपने पास, उनको मानेंगे x, पेन्स हैं उनको मानेंगे y। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या ली 5x 5 पेंसिल प्लस अब क्या है 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब 7x प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास हो गए 46। दो इक्वेशंस हो गई, वही करना है आपको। y की वैल्यू निकालनी है, इसे इस साइड निकाल दो आप। 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, अब हम क्या मानने इसको, तो देखो आप सोचो क्या मान सकते हैं हम इसको। अब हम क्या है, वैल्यू यहाँ पर शो करें, हमारे टेबल बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं टेबल को। ये x और y। अब क्या है, अगर क्या करें हम, जैसे y की वैल्यू क्या लें 5 ले लें, जैसे से y की वैल्यू क्या है 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, x की वैल्यू 3 और y की 7। एक तो ये हो गया हमारे पास, और x की वैल्यू क्या मान ले हम 0 मान ले। 0 मानने के बाद तो नहीं होगा, इसको मान लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू कितने मान ले 10 मान ले, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, अब ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ 2 ही कर लेते हैं, तीसरे को रहने देते हैं। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे।
एक्स और वाई। अब इसके भी 2 पॉइंट बनाए जैसे, तो x की वैल्यू, अब इसको भी हम ऐसे सोल्व करें, y को करें तो 46 - 7x/5 = y। ठीक है, तो हम इसको क्या रखें, y की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3 लेंगे के बाद कितना आ जाएगी, जैसे 21 माइनस करेंगे तो 25 आएंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, अब की बार x की वैल्यू हम कितने ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 लें, तो फिर एक बार और कर सकते हैं, x की वैल्यू ले लें हम -2 और प्लस की हमारे पास आ जाएगी, फिर इसमें 14 प्लस करेंगे तो हम 14 प्लस कर देंगे तो 50 और 10 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे, हमारे पास आएगी 12। अब हम इसकी क्या है, टेबल बना लेते हैं। पिछली बार तो हम थोड़ा उस साइड पर गए तो उस साइड से समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर ओ मतलब ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन बनाते हैं। अब हमने इसमें x की वैल्यू कितनी ली है, 3, ये रही। y की वैल्यू क्या है, 7। इसके सामने पॉइंट ये रहा हमारे पास, हाँ इसके सामने हमारे पास पॉइंट है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 10 0। x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू 0। अब हम इसको मिला रहे हैं, इस लाइन से मिला दिया। ठीक है, और दूसरी हमारे पास अब लाइन है ये, इसमें x की वैल्यू हमारे पास 5, ये इक्वेशन 1 है, ये मान लो अब। हाँ, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास ये है यहाँ पर। और अब की बार x की वैल्यू है कितनी, -2, तो -1 -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है हमारे पास 12, तो y की वैल्यू कितनी है 12। हाँ, y की वैल्यू ऊपर करके हमने 11 और कितनी 12। ठीक है, अब इसके सामने कहाँ पर बन गया पॉइंट, यहाँ पर। अब हम इसको मिला रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 3 और 5 के सामने यहाँ पर मिलनी चाहिए हमारे पास। अगर आप अच्छे से ग्राफ से करोगे तो 3 और 5 आएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर पे आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें रेशियो की मदद से बताना है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास, तो हमें शो करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो बताना है। तो A1 है 5, हाँ हाँ A2 है 7 = B1 है -4, A2 B2 है 6, हाँ C है 8 और यहाँ पर है -9। ठीक है, ये हो गया। ये तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी एक दूसरे को। ठीक है, हाँ ये पेयर ऑफ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट या कट करेंगे एक दूसरे को। कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वैसे ही रेशियो बताना है। 9/18, इसको 3/6 लिखेंगे और 12/24 कट करेंगे, 1/2 1/2 1/2। ये है, ये क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन है ये, कोइंसिडेंट। ठीक है, लीनियर, जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्या है, कोइंसिडेंट है सेकंड वाली। अब थर्ड क्वेश्चन को करेंगे हम, हाँ अब थर्ड क्वेश्चन को करें, तो थर्ड क्वेश्चन को करेंगे तो
6/2 इक्वल टू -3/-1 10/9। ठीक है, ये इससे कट हो गया 3। तो ये तो नॉट इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये होगी पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन हो गई, एक दूसरे को क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी फिक्स होगी। ये भी हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें कंसिस्टेंट बताने या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। ठीक है, कितने पेयर ऑफ मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे वो, तो हमें वही रेशियो लेना 3/2, 2/-3 और ये है 5/7। ये रेशियो हमारे पास A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, इनके रेशियो बताने हैं। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है ये तो, कौन सा ही। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या हो गई, हमारे पास कंसिस्टेंट हो गई है। ये हो गई कंसिस्टेंट। इसका क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है ना, वो यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन होता है ना वो, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा 2/4 -3/-6 8/9 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। ये तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो वो होती है इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, और इनके क्या है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इससे अगला हम आपको बताएं तो थर्ड क्वेश्चन है 3/2 और /9 5/3 और इसके डिवाइड में आ गया कितना, -10 और इससे आगे हमारे पास क्या है 7/40। तो 1/3 ये कट हो गया और ये मल्टीप्लाई की हमने 5 -2 तो 6, तो 3/6 1/6 1/-6 और 1/2 ये भी कट हो गया था। हाँ, तो ये फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या है, फिर से हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, इंटरसेक्ट करेंगे हमारे पास ये, तो इनका भी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इन। हाँ, ये कंसिस्टेंट है। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ 5/-10 -3/6। ठीक है, और 11/22 ये हो गया। ये इसको कट करेगा तो 1/-2, इसको करेगा तो वही 1/-2, इसको फिर कटेगा तो 1/-2, ये हो गया। ये लाइन क्या होती है, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट जो लाइन है वो क्या होती है, वो कंसिस्टेंट होती है, उसके क्या है, सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, हाँ, ये भी हो गया हमारे पास। अब इससे अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो है ये 4/3 A1/A2 है। तो ये 4/3 नहीं है, पूरी एक टर्म है, इसको हम ऐसे लिखेंगे /2, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बता नहीं पाया आपको। हाँ, ऐसे 2/3 और 8/12 ये हो गया। अब क्या है, इसको 4/3 को पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही लिख दिया कि आप पहले ही समझदार हो, छोटी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा ये 2/3, ये 2/3, हाँ ये 2/3, ये हमारे पास क्या हो गया, अब कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, कंसिस्टेंट। ये भी हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब इसके सॉल्यूशन बताने। अब जो हम बात कर रहे हैं वो 4 जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। x + y = हो गया 5 और 2x + 2y = हो गया 10। ठीक है, अब इसमें हम इसकी क्या है, टेबल बना लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दो। ठीक है, ये हम टेबल बना रहे हैं x y। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन का है। फर्स्ट इक्वेशन वाले में हम क्या करें, जैसे
एक्स की वैल्यू हमने ले ली 5, वाई की 5 आ गई। एक्स की वैल्यू हमने ले ली, ले लेंगे हम जैसे 3, तो वाई की वैल्यू क्या है, कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, ये आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ले लेंगे 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एक्स की वैल्यू अब की बार हम कितनी ले लेंगे, जैसे 4 ले लें, तो वो आ जाएगी 1। अब हमने ये ले ली। अब इसके बाद क्या है, हम क्वेश्चन को करना चाहें, अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ये ओरिजिन ओ 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक होगा। अब हम फर्स्ट लाइन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो 5, और 5 के सामने ये यहाँ पर आ गया। अब हमने जैसे दूसरा पॉइंट लिया था 3 और 2, दूसरा पॉइंट 3 और 2 था, फर्स्ट पॉइंट हम 5 5 ले कैसे सकते हैं, ये बात भी तो है। वो हम 10 वाले के हिसाब से ले लिया, वो नहीं होगा। हम इसको जैसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे 1, और इसको मान लेंगे 4, क्योंकि टोटल सम तो 1 और 4 ही होना चाहिए, तो ये पॉइंट नहीं होगा। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1, और वाई की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ तो आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और वाई की वैल्यू क्या है 2, ये आ गई। ये हमने लाइन क्या है ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब दूसरी लाइन है वो क्या है, हाँ, एक्स की वैल्यू क्या है 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 3, ये हो गई यहाँ पर। हाँ, अब क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और वाई की वैल्यू क्या है 1, ये यहाँ पर हो गई। अब हम इसको कट करेंगे, ये कट हो गई। अब क्या है, इसके सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली हमको बताने हैं। अब हम क्या देखेंगे, एक तरीके से देखेंगे, एक दूसरे पर लाइन है क्या, एक दूसरे पर ही ड्रा हो रही है। एक बात और देखेंगे, ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। अब क्या है, इनको जैसे हम करके देखें 1/2, 1/2 और 5/10, ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक लाइन दूसरे पर ड्राई करेंगे। अगर दोनों में हम सेम पॉइंट रखेंगे ना, जैसे हमने क्या है, एक्स में यहाँ पर 2 रखा था, तो यहाँ पर 3 आ गया। अगर हम यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, देखना आप, ठीक है, तो पॉइंट सेम आएंगे, ठीक है। अगर हम सेम पॉइंट रखेंगे, तो हमने थोड़ा पॉइंट तो को चेंज कर दिया ना, ऊपर नीचे कर दिया, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये कोइंसिडेंट लाइन है। हाँ, अब आगे हम बात करें तो आगे जो लाइन है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ये लाइन है। ये लाइन क्या है, जैसे हम पहले a1/a2 के हिसाब से करके देखें, 1/3 माइनस 1/-3 8/16, ये कट हो गया, हाँ 1/2। ये लाइन क्या है हमारी, जैसे पैरेलल लाइन है ये, ठीक है, एक लाइन जो होगी उसकी दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी टेबल बनाना चाहें तो x की जगह जैसे हम 2 रखेंगे, y की जगह अगर 2 रखें, उस साइड ले जाएं तो इसकी जगह 10 आ जाएगा। ऐसे करके हमें इनके क्या है ग्राफ बनाने हैं। आप बना सकते हो, x y है, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, जैसे हाँ y की जगह हमने रखा है जैसे 3 रखेंगे तो उस साइड जाके 11 हो गया। तो जैसे 0 रखें, y की जगह 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई 8, x की जगह y की जगह 1 रखें तो x की वैल्यू आ गई 9। और सेकंड टेबल हम बना रहे हैं x और y की। हाँ, अब क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू ले लेंगे 1, तो उस साइड जाएगी, 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू 2 लेंगे, उस साइड जाएगी, प्लस होगी उसको। हाँ, तो से अब प्लस करेंगे उसको, तो अब देखेंगे कि 2 प्लस करने के बाद फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये लाइन क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगी, जैसे ये क्या है पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में क्या है, मतलब इनके 0 सॉल्यूशन होंगे, कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। ग्राफ में आप ऐसे दिखा सकते हो। इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आप इसको बताना चाहो 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। हाँ, इसको भी ग्राफ से ही बताना है, तो हम इसको क्या है वैसे ही बता रहे हैं ना इक्वेशन से, 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0।
तो 2/4 1/-2 -6/-4। हाँ तो 1/2, ये माइनस का माइनस है। हाँ तो ये क्या है, एक दूसरे के कौन से भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे, इसका क्या है यूनिक सॉल्यूशन होगी। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करें, होगा 2x + 2y -2 = 0। ये माइनस ही यहाँ पर 4x - 4y -4 = 0। 2/4 = -2/-4 -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, -1/2 1/2 और ये नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये बता रहे हैं हम, पैरेलल लाइन क्या होती है, एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट होती है। इसके क्या है, मैनी मतलब जीरो सॉल्यूशन होते हैं, मैनी तो नहीं होते, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ पे हमें जैसे क्या है जैसे स्केल वगैरह का यूज करके हम अच्छे से बना सकते हैं, वैसे बनेगा नहीं है अच्छे से। अब जो एक बगीचे वाला सवाल है 5 का, ये क्या है, हाफ एक रेक्टेंगुलर पैरामीटर गार्डन है, उसका हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो वो क्या होता है 2L + 2B, यही तो होता है। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल हमने ले लिया, ऐसे हो गया। तो ये लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, पैरामीटर का मतलब होता है सभी को जोड़ लें हम, 2L + 2B हो गया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब हम क्या है, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला हो गया 2L + 2B, या फिर 2 × L + B, ये हो गया। अब हम इसको क्या है 2 को कॉमन निकाल के कट कर देते हैं क्योंकि हाफ है। हाँ, इज, और ये क्या है 36 है, लेंथ प्लस ब्रेथ है इसका, ये है 36। अब क्या है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, विड्थ से क्या है लेंथ ज़्यादा है, तो विड्थ +4 = लेंथ, यही तो हो गया। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ में हमने 4 को ऐड कर दिया। अब ये आ गया। अब हम क्या है, इसको हमको क्या है जैसे डायमेंशंस बतानी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू रख रखिए, यहाँ पर रख लो b + 4 + b + 36। तो ये 2b + 4 36, 2b = ये इस साइड 36 - 4, 2b = 32, b = 18, और ये दूसरी क्या आ गई 22। हाँ, लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब हम इनको दोनों को जोड़ के देख सकते हैं कि ये कितनी आएंगी। अब देखो हमने क्या किया है, कोई गलती वगैरह कर दी हो तो कहीं पे, तो ये 16 आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर ये 16 आएगा तो दूसरी क्या आनी चाहिए हमारे पास 20। ये हम, आप देखो ध्यान रखो इस बात का, ये क्या है, हम 36 के हिसाब से काट गए, ये 32 के हिसाब से कटेगा। ठीक है, 32/2 16 आ जाएगा, एक 16 आ गई, एक 20 आ गई, यही डायमेंशन है इसकी। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको कर रहे हैं हम। जैसे हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। इसकी क्या है, टू वेरिएबल्स की क्या है रिप्रेजेंट करने में इंटरसेक्टिंग लाइन है वो बनानी है, तो हम क्या बना देंगे 3x + 5y + 8 = 0। ये तो क्या है, अब इसमें क्या है 2/3 3/5 - 8/8, इनमें से कोई किसी की क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्या है a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ये एक दूसरे के कौन सी भी इक्वल नहीं होगी तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, आगे बात करें हम, इसी में पैरेलल लाइन बनाएं इसकी, तो 2x + 3y - 8 है = 0। इसकी पैरेलल लाइन हम बना सकते हैं 2x + 3y, या फिर आप क्या है 4x कर सकते हो, 4x, हाँ, और 6y, और माइनस कर सकते हो आप जैसे 12 कर दो। अब ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको 2/4 3/6
हाँ -8/12, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 1/2, 1/2, 2/3। ये क्या है, पैरेलल लाइन होगी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइन है। अगर ये भी इक्वल हो जाता तो कोइंसिडेंट हो जाती, जो हम बात करेंगे। अब हमें ये बनानी है, तो 2x + 3y - 8 = 0 है, इसको बनाना है। तो हम 4x + 6y और क्या लिख सकते हैं, -16 = 0। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। ठीक है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये हो जाएंगी। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब क्या है, हमें ग्राफ बनाना है ट्रायंगुलर रीजन का। ठीक है, ये भी क्या है, आपको ग्राफ से होने वाला इक्वेशन है, बाकी हम थोड़ा ट्राई करते हैं इसको, इक्वेशंस वगैरह बना देंगे हम यहाँ पर। x - y + 1 = 0। अब इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x + 1 = y, ये हो गई। इसके हम यहाँ पर टेबल बनाएं, टेबल x और y। टेबल में x की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक तो ये हो गई। और दूसरी हमारे पास हो गई 3x + 2y - 12 = 0। इसको हम करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं 3x = हाँ 12 - 2y = a = तो इसी साइड। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। तो हम अब हम इसकी टेबल बना रहे हैं, सेकंड वाले की ये बना रहे हैं। तो x की वैल्यू, x और y की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रख दी। तो अब हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर रखा, 2 4, 4 माइनस किया तो 8। ये तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम, फिर तो जैसे उसमें आ जाएगी ना, वो तो हम नहीं कर रहे ना। अब हमें तो जैसे कोफिशिएंट में अगर वैसे फ्रैक्शन में आएगी तो हम उसको जस्टिफाई कम कर पाएंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं।